ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में हमें बताया कि अनुभव की शक्ति से तुम माया पर भी जीत पा सकते हो। बाबा बताते हैं अनुभव भी किसका होना चाहिए, स्वयं का, अपना का। कि उस आत्मा को पता होता है कि किस समय, किस शक्ति से, किस विघ्न पर मैंने जीत सहज प्राप्त कर ली। अनुभव बाबा किस चीज़ का करने को कहते हैं कि बच्चों, जो भी मैंने शक्तियाँ, जो भी गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना तुम बच्चों को दिया है, हर खजाने का अनुभवी मूर्त बनो। क्योंकि जब हर खजाने का अनुभवी मूर्त बनेंगे तो ही हम दूसरों को हर परिस्थिति में, हर समस्या में, बात में बाहर निकलने का अनुभव बता सकेंगे कि इस शक्ति को उस समय मैंने यूज़ करने से ऐसे इस बात पर विजय प्राप्त कर ली। अनुभव एक शक्ति है जिसको बताने से हम दूसरे में भी बल भर देते हैं। जब हम खुद किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो हम उसको भूल नहीं सकते। दूसरा जब हमें कुछ बताता है वो उसका अनुभव होता है, हम उसको भले ही भूल जाएं, लेकिन अपने अनुभव को कभी नहीं भूलते। इसलिए हमारे जीवन में हर रोज़ हमारे साथ अनुभव होते हैं, लेकिन बस हमें उन अनुभवों को पकड़ना होता है। क्योंकि दिनचर्या में ही हमें शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और गुणों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बस हम उन बातों को पकड़ते नहीं हैं, उन बातों को अपना अनुभव नहीं बनाते। इन खजानों को जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारी एकाग्रता, आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। बाबा सहन करने की शक्ति के लिए क्या कहते हैं? सहन करो और सहनशाह बनो। यानी क्या अनुभव में आता है कि जब हम कोई बात को सहन कर लेते हैं तो शहंशाह कैसे बनते हैं? क्या दूसरों के ऊपर शहंशाह राजाई करते हैं? नहीं, स्वयं के शहंशाह बन जाते हैं कि उस समय इतनी भारी परिस्थिति में मैंने सहन करके स्वयं को कितना बड़ा अनुभव कर लिया है। यानी मेरी शक्ति के आगे वो परिस्थिति, वो समय, वो बात ज़्यादा वैल्यूबल नहीं थी। मेरी स्थिति ही, मेरी सहन शक्ति ही वो उस बात से पावरफुल थी। उस समय जो हमारे अपने अनुभव होते हैं वो ही हमारे अनुभव होते हैं। हम अपनी कर्मेंद्रियों पर, एक एक कर्मेंद्रियों पर जीत पाते जाते हैं। ये है अनुभव। हमें संसार पर जीत नहीं पानी है, हमें किसी के राज्य को, किसी चीज़ को नहीं जीतना है। हमें सिर्फ अपने स्वयं राज्य का अधिकारी बनना है, हमें स्वयं को जीतना है। उसी को अनुभव कहते हैं। जब हमारी निर्णय शक्ति अच्छी होती है तो उस समय हमारी परख शक्ति भी अच्छी हो जाती है। निर्णय शक्ति, परख शक्ति जोहरी के पास दिखाती है कि वो किसी भी बेकार चीज़ को निर्णय लेता है कि मुझे इसको अच्छे से अच्छा बनाना है, तो बेकार चीज़ को भी परख करके उसको एक सुंदर डिजाइन का हार बना करके पेश करता है। ये जो इतनी सुंदर प्राप्ति हार के रूप में प्रेजेंट की जाती है, तो एक किसका आधार है? ये है अनुभव की अथॉरिटी का आधार, हमारी निर्णय शक्ति और हमारी परख शक्ति का आधार। और इन दोनों ही शक्तियों से हमने कितनी बड़ी प्राप्ति को प्राप्त कर लिया कि जब उस हार को हमने बनाया, उसको बेचने तक की जो इनकम रही वो क्या है? कमाई। अनुभव की अथॉरिटी से कमाई हुई, यानी आत्मा की भी कमाई हुई और शरीर निर्वाह चलाने के लिए भी प्राप्ति हो गई। किसी भी चीज़ की विल पावर को कब बढ़ाया जाता है? जब उसको बार बार प्रयोग किया जाता है। अगर उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो या तो वो जाम हो जाता है या काम करना ही बंद कर देता है। फिर हम कहते हैं ये तो खराब हो गया है, क्योंकि उसकी शक्ति उसके कार्य को बार बार करने से ही बढ़ती है। तो हमें भी अपने खजानों की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए बार बार
अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। जितना हम उसको कर्मों में, सर्व संबंधों में यूज़ करेंगे, उतना ही वो शक्तियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और उससे आत्मा की उन्नति और संसार की चीज़ों, वस्तु, साधनों की भी प्राप्तियाँ होंगी, क्योंकि दोनों ही प्राप्तियाँ बाबा कराते हैं संगम पर। पहले पहले तो हमें सर्व खजाने का वर्षा देते हैं, आत्मा की उन्नति की प्राप्ति करा देते हैं। उसके बाद जब हम उनको संबंधों में यूज करते हैं, संसार में इसका प्रयोग करते हैं, तो उसकी प्राप्ति से शरीर, निर्वाह, अर्थ के लिए भी प्राप्तियां होने लगती हैं। ऐसे नहीं कहा गया कि भगवान को याद करने से सब कुछ मिलेगा, सच में सब कुछ मिलता है, लेकिन जब हम उसका सही रीति से, सही विधि से प्रयोग करते हैं। तो आज से हम चेक करेंगे कि हमने कितनी खजानों को अपनी पावर बनाया है। अच्छा, ओम शांति।